हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे स्पीकर पे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो काफी लोगों ने किया ही होगा। जो मेरी वीडियो में नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड लाइक कर देना मेरी वीडियो को और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप भी देखना चाहते हो कोई एनिमे हो मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड मैं आपके लिए जरूर से करूंगी बिकॉज यार आप मेरी फैमिली हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा लड़का जिसे स्टार्टिंग से लेके अभी तक कभी प्यार मिला ही नहीं है या उसे पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है। वो इस दुनिया में सिर्फ अकेला ही रहता है। आज तक उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कि उसे प्यार से पूछे या उससे बात करे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है यूया टेंचो। एक दिन वो अपने घर की साइड जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो देखता है एक लड़की को। उसके साथ 4-5 गुंडे होते हैं जो कि उसे जबरदस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना हीरो जो कि मेन कैरेक्टर है, इसे बर्दाश्त नहीं होता, तो ये लड़का फटाफट जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो उसके साथ उल्टा ही हो जाता है। पहले तो वो लोग जो गुंडे थे वो तो पहले इसकी बेइज्जती करते हैं बिकॉज ये तो भाई काफी मोटा होता है, थोड़ा हेल्दी सा होता है। हेल्दी क्या, थोड़ा नहीं मतलब बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पे वो लोग इसकी बहुत अच्छे से भाई जम के बेइज्जती कर देते हैं। उसके बाद भाई इसकी जो धुलाई होती है, बहुत गंदी वाली धुलाई। और यहाँ पे तभी पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को देख के वो तीनों के तीनों भाग जाते हैं मौका देखते ही। लेकिन यहाँ पे अपना बेचारा मेन कैरेक्टर ये तो यहीं पे रह जाता है। लेकिन यहाँ पे वो गर्ल पुलिस वाले को बताती है कि क्या हुआ था क्या नहीं, तो सबको सॉर्ट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपने घर जाने लग जाता है। ये बेचारा तो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैं तो बचाने गया था लेकिन उल्टा मुझे ही मार दिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे ग्रैंडपा कहते थे चाहे कोई भी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, अगर तुम उसे मुसीबत में देखते हो ना तो जरूर से उसकी हेल्प करने के लिए जाना है, चाहे तुम इतने काबिल हो या नहीं। तो यहाँ पे वो अपने माइंड में वही बात रख लेता है और हमेशा ऐसी करता है। जब भी वो किसी ऐसे पर्सन को देखता है जिसको उसकी जरूरत है तो वो हेल्प करने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पे तो इसके साथ ही बुरा हो जाता है। इवन यहाँ पे तो उसके घर में भी उसके साथ पार्शियलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे उसके भाई बहन भी होते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स भाई उसके खुद के पेरेंट्स ही उसको समझते नहीं है। वो तो उसको मतलब प्यार भी नहीं करते और ना ही ज्यादा बुलाते हैं। उसके जो भाई बहन होते हैं उनसे ज्यादा अटैचमेंट होती है उनको। या हम कह सकते हैं कि शायद वो सौतेला बच्चा ऐसा ट्रीट कर रहे थे उसको बिकॉज वो बहुत ज्यादा मोटा था, दिखने में भी अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। वो कितना बुरा फील कर रहा होगा यार। जरा अपने आप को उसकी जगह पे देखो यार, कैसा लगेगा। वो तो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो रोने लग जाता है अपने रूम में जाके बिकॉज उसके सिर्फ ग्रैंडपा ही ऐसे थे जो कि उसको समझते थे, उसे प्यार करते थे, प्यारी प्यारी बातें करते थे। हालांकि उसके ग्रैंडपा भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जाने से पहले अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी थी वो सारी इसके नाम कर दी थी। हालांकि इसके पेरेंट्स ने बहुत जोर लगाया कि वो इससे सारी प्रॉपर्टी हथिया ले। हालांकि बेचारा ये तो काफी ज्यादा इनोसेंट है, ये तो मान भी गया था। लेकिन उसके ग्रैंडपा को पता था शायद कि कुछ ऐसा ही होगा, तो वो पता नहीं कौन सी गेम खेल के गए थे कि वो उसे प्रॉपर्टी हथिया ही नहीं पाते, तो वो शांत हो जाते हैं। सीरियसली यार, उसके पेरेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं उसके साथ, बाहर वालों से तो क्या ही उम्मीद रखेगा वो। तो फिलहाल वो अपने घर में अकेला रहता है, अपने पेरेंट्स से दूर, अपने भाई बहन से दूर। उसके बाद मॉर्निंग में हम देखते हैं यहाँ पे उसके ग्रेजुएशन का सीन, मतलब ग्रेजुएशन वाला डे जब होता है उसका तब। तो यहाँ पे आपको पता ही है ना कि जैसे +2 खत्म होती थी तो सारे लोग मतलब सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स वगैरह सारे स्क्रिबलिंग डे मनाते थे। तो यहाँ पे वही हो रहा होता है, मतलब कॉलेज के सारे फ्रेंड्स एक दूसरे की शर्ट्स पे कुछ मेमोरीज लिखते हैं, मतलब फनी इमोजीज बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आपने किया था क्या? मैंने तो किया था यार, बहुत मजा आया था। आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे वो सेम ऐसी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी शर्ट में, इसकी नोटबुक पे भाई सिर्फ और सिर्फ गालियां लिखी होती हैं, क्योंकि इसे कोई लाइक ही नहीं करता, पसंद ही नहीं करता। बट ये बहुत गलत बात है यार, ऐसा इतना ज्यादा किसी को नहीं गिरा हुआ समझना चाहिए। यहाँ पे योया बहुत सैड होता है। इवन जो उसको बुली करते थे 4-5 जो गैंग मेंबर्स थे, मतलब स्कूल में होते हैं यार ऐसे पर्सन जो कि अपने आप को डॉन समझते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ इनोसेंट बच्चों पे मतलब अटैक करते हैं यार। अगर मेरे से भाला पड़ा होता ना ऐसे लोगों का, मैं तो सच में मतलब भरता बना देती यार। मुझे ना एक बात याद आएगी, मैं आपको जरूर से बताने वाली हूँ। मैं ना जब 5th और 6th क्लास में होंगी तब ना मुझे एक मतलब क्लासमेट ही था, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगी, तो उसने ना मेरे फेस पे डस्टर फेंका। मुझे काफी गुस्सा आ गया कि उसने मेरे ऊपर डस्टर फेंका, तो फेंका कैसे। के बाद हम दोनों की थोड़ी बहस वगैरह हुई। उसके बाद भाई
तो फिर मैंने उसकी शर्ट पकड़ी, उसको नीचे गिरा दिया। उसके बाद भाई उसको जो मैंने मारा, सभी के सभी मेरे फैन हो चुके थे। तुम समझ लो यार, मैं डॉन थी यार छोटे होते। अब तो चलो ऐसा नहीं करती मैं, बिकॉज वानी काफी है अपनी। हो चलो खैर यार, हम अपने एनिमे में आते हैं। तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा वीक सा पर्सन होता है। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो सोचता है यार मैं ग्रेजुएट करके करूंगा भी क्या, ना मुझे कोई पसंद करता है, ना कोई मेरा फैमिली मेंबर है जो मुझे पसंद करता है, मतलब कोई फ्रेंड भी नहीं है उसके पास जिससे वो बातें शेयर कर सके, अपनी दिल की बातें कर सके। यार नहीं होता उसके पास कोई ऐसा। तो वो अपने वॉशरूम में जाता है और जो सामने मिरर लगा होता है उस पर जोर जोर से पंचेस मारने लग जाता है। मिरर ब्रेक तो हो जाता है बट उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। लेकिन वो तो अभी भी नहीं रुकता, वो तो दीवार पे मुक्के मारने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है अपनी। यार मतलब एक पर्सन क्या ही कर सकता है। तो वो ये सब कुछ करता है, लेकिन जब वो दोबारा पंच मारता है वॉल पे, वो देखते हैं यार ये तो कोई वॉल नहीं है, यहाँ पे तो एक हिडन डोर है। और उसको खोलता है। भाई क्या बात है, वहाँ पे एक सच में हिडन डोर होता है। फिर जब वो उस रूम के अंदर जाता है, वो देखता है इतनी स्पेशल स्पेशल चीजें, काफी यूनिक चीजें। फिर उसे याद आता है मेरे ग्रैंडपा लाया करते थे अलग अलग जगहों से, बिकॉज उन्हें घूमना बहुत पसंद था। फिर उसको समझ आता है कि ये रूम मेरे ग्रैंडपा का है, क्योंकि यहाँ पे उनकी सभी चीजें होती हैं। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने ग्रैंडपा को याद करता है। लेकिन उसी के सामने यहाँ पे एक डोर सा दिखाई देता है, तो यहाँ पे वो उसे ओपन करता है। यहाँ पे एकदम से लाइट सी चलती है और एक इंटरफेस खुल जाता है। इसको देख के अपना यूई काफी डर जाता है, घबरा जाता है, बिकॉज वो एकदम से लाइट सी हुई ना। सो फिर वो हिम्मत बटा के आगे जाता है और देखता है वहाँ पे तो काफी सारे इंटरफेसेस लिखे होते हैं, मतलब स्किल्स लिखी होती हैं। उसी के बाद वो वहाँ से बाहर जाता है। वो देखता है कि ये दुनिया तो मतलब रियल दुनिया से काफी अमेजिंग है, डिफरेंट है। और वहाँ पे एक टेबल पे एक पेपर सा रखा होता है, उस पे कुछ लिखा होता है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज होती है पता नहीं, कौन सी लैंग्वेज होती है, लेकिन यहाँ पे उसको समझ नहीं आती। लेकिन देखते ही देखते उसकी ये स्किल भी ओपन हो जाती है। लाइक वो किसी भी लैंग्वेज को इजीली पढ़ सकता है, उसे समझ आ जाएगा। क्या बात है, काश मेरे पास भी ऐसी कोई मतलब स्किल होती यार, काश मुझे भी ऐसी कोई स्किल मिल जाती। यहाँ पे वो उस लेटर को उठाता है और पढ़ने लग जाता है। वहाँ पे लिखा था ये लेटर उस पर्सन का है जिसका ये घर है, जो इस घर का ऑनर हुआ करता था। लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि जो पर्सन इस लेटर को फर्स्ट टाइम पढ़ेगा, अब से वो ही ऑनर बन जाएगा इस पूरे के पूरे घर का। ये पढ़ के काफी खुश होता है और कहता है क्या बात है, इसका मतलब ये सब कुछ मेरा हुआ। और तभी उसके बाद वो यहाँ पे जितनी भी चीजें पड़ी होती है सभी उठा उठा के ट्राई करने लग जाता है। वहाँ पे काफी सारे वेपन्स होते हैं, काफी यूनिक यूनिक चीजें होती हैं। धीरे धीरे करके वो अपनी सारी स्किल्स को मतलब अप्लाई करने लग जाता है। हालांकि वो तो अब खतरनाक खतरनाक काफी डेंजरस वाले मतलब वेपन्स को भी यूज करता है। देखते ही देखते उसकी ट्रू मार्शल आर्ट की स्किल वो भी ओपन हो जाती है। वो ये सब कुछ कर ही रहा होता है, लेकिन वो उसे ना मतलब एक अजीब सी आवाज आती है, काफी डेंजरस सी। जैसे यहाँ पे ये पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पे तो एक बहुत ही बड़ा डेंजरस सा मॉन्स्टर होता है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता क्योंकि यहाँ पे अब ऑनर तो चेंज हो चुका है, यानी कि अब योया बन चुका है ना, सो वो अंदर नहीं आ पाता। लेकिन अपना योई तो काफी ज्यादा डरने लग जाता है, घबरा जाता है कि उसे करना क्या है, क्या करना है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी वो नोटिस करता है उसके हाथ में तो एक वेपन है। वो इतनी जोर से वेपन को उठाता है और इतनी जोर से फेंकता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, वो मॉन्स्टर तो वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देख के तो अपना यूई भी खुश हो जाता है कि शुक्र है भला टली यार। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर को मारता है ना, तो वहाँ पे काफी सारे कलेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके बाद हमें पॉइंट्स मिलते हैं ना, उसे कलेक्ट करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जैसे वो जितने भी मॉन्स्टर्स को मारेगा सेम उसे वैसे ही पॉइंट्स मिलते रहेंगे। हाँ, आपने एक और चीज गेम्स में नोटिस की होगी, जैसे हम लेवल अप करते हैं तो हमें न्यू न्यू चीजें मिलती है, राइट। तो यहाँ पे उसको मॉन्स्टर को मारने पे, मतलब उसने तो फर्स्ट टाइम मारा ना, लेकिन तब भी उसको काफी सारी न्यू न्यू चीजें मिली होती हैं, काफी ज्यादा। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि वो एक दिन में ही उस मॉन्स्टर को मारने के बाद 100 लेवल में चला जाता है। कैन यू इमेजिन, मतलब एक दिन में 100 लेवल। इतना तो भाई हम भी गेम खेल के नहीं कर पाते थे। तुम लोग बताओ क्या तुम कर पाते थे? मैं तो यार इतने तो नहीं होते थे, मतलब 10 हो जाते थे, मतलब इतने ज्यादा तो नहीं हो पाते थे। सोचता है कि चलो अब क्यों ना घर चला जाए, बहुत हो गया यहाँ पे रह लिया, तो कल मैं आऊंगा। तो जैसे वो घर जाने के लिए ट्राई करता है तो यहाँ पे उसके सामने एक पोल सा आ जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसे बताया जाता है कि आज उसने जितनी भी चीजें कलेक्ट की हैं, जितनी भी चाहे कुछ भी हो, उन सभी को वो मतलब करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। काश मेरे पास भी ऐसी कोई पावर होती, काश काश मेरे पास भी कोई हिडन डोर होता,
मैं भी एक दिन में अमीर बनना चाहती हूँ, अमीर भाई अंबानी को फील करना चाहती हूँ। फिर वो यहाँ पे अपनी सारी चीजें जितनी भी आइटम्स होती हैं उन सभी को पैसों में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पता है उसके पास कितने पैसे होते हैं? उसको तो यहाँ पे 1.5 लाख येन मिलते हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब एक दिन में। उसके बाद वो तो काफी अंबानी टाइप बन गया होता है। तो उसके बाद वो घर आता है और सो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लाइक उसकी बैक पेन होती है, लेग पेन होती है, अजीब अजीब हरकतें हो रही होती है उसकी बॉडी के अंदर, बिकॉज उसकी पावर्स इंप्रूव हो रही होती हैं। दैट्स व्हाई ये सब कुछ हो रहा होता है उसके साथ। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग का सीन। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग होती है वो देखता है कि मैं ही हूँ ना। वो घबरा जाता है यार अपने आप को देख के, बिकॉज वो पहले कहाँ मोटा सा भद्दा सा हुआ करता था और अब उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लुक तो देखो, 6 पैक्स वगैरह आगे होते हैं और बॉडी बिल्डर बन गया होता है यार। वो काफी हैंडसम लग रहा होता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे कमेंट करना है नेक्स्ट पार्ट, तो मैं जरूर से बनाऊंगी। एंड मुझे बता के जाना कैसा लगा आपको, मतलब कैसी लगी आपको मेरी वीडियो।